हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें आज के वीडियो में। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आज के वीडियो में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग संज्ञा के कुछ उदाहरण देखेंगे और उसके बाद जितने भी संज्ञा के भेद होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं ये मैं वीडियो में ही बताऊँगा। तो जितने भी भेद होते हैं उन सभी के बारे में डिटेल्स जानकारी हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको देखने का मन नहीं है तो अभी ही लौट जाइए, और अगर देखना है तो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रभात है और जैसा कि आप सब जानते हैं नेट एडू चैनल पर आप लोग देख रहे हैं यह वीडियो। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा की परिभाषा सबसे पहले जानते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम के द्योतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। द्योतक शब्द मतलब सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी शब्द से अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान का नाम सूचित होता है उसको कहते हैं संज्ञा। ठीक है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। जैसे संज्ञा का अर्थ नाम होता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है तो कोई वस्तु संज्ञा नहीं है, या कोई प्राणी है तो कोई प्राणी संज्ञा नहीं है। उस प्राणी का नाम क्या है, उस वस्तु का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, ये संज्ञा होता है। ठीक है। उस व्यक्ति का नाम ही संज्ञा होता है। कोई कोई व्यक्ति या कोई वस्तु संज्ञा नहीं होता। अब देखिए, क्योंकि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम को दर्शाती है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। अब संज्ञा के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, संज्ञा का उदाहरण है जैसे व्यक्ति का नाम कोई भी हो गया, रमेश, अजय, विराट कोहली हो गया, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, नवदीप हो गया, यहाँ पर राकेश, शंकर। ठीक है। ये सभी जितने भी व्यक्ति के नाम हैं वो सभी संज्ञा है। ठीक है। व्यक्ति के नाम संज्ञा है, न कि व्यक्ति ही संज्ञा है। व्यक्ति को हम लोग संज्ञा नहीं कहेंगे, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहेंगे। ठीक है। उसी तरह किसी भी वस्तु का नाम जैसे कलम, डंडा, चारपाई, कंघा, मोबाइल फोन, ये भी जो भी हो गया, कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप, ये सब, तो ये सभी वस्तु का नाम है। तो ये सभी क्या है? एक संज्ञा है। जैसे कोई वस्तु ही संज्ञा नहीं है बल्कि वस्तु का नाम संज्ञा है। अब देखिए, गुण है तो गुण का नाम जैसे सुंदरता, ईमानदारी, बेईमानी, चालाकी, ये सभी गुण है तो ये सभी संज्ञा है। ठीक है। भाव का नाम है जैसे प्रेम, गुस्सा, आश्चर्य, दया, करुणा, क्रोध, ये सभी संज्ञा है। स्थान का नाम है आगरा, दिल्ली, जयपुर। ठीक है। ये सभी संज्ञा है, न कि स्थान संज्ञा है। बल्कि देखिए, स्थान संज्ञा नहीं होता है, उसका नाम संज्ञा होता है। ठीक है। स्थान का नाम संज्ञा होता है जैसे आगरा, दिल्ली, जयपुर। ठीक है। ये सभी संज्ञा है। चलिए, यहाँ तक तो समझ गए। अब संज्ञा शब्द होता क्या है, ठीक है, उसको हम लोग जानते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या नाम को दर्शाने वाले शब्द को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के नाम को जो शब्द दर्शाता है उसको कहते हैं संज्ञा शब्द। ठीक है। उसको कहते हैं संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द का उदाहरण देख लीजिए, जैसे है मोहन, कलम, जयपुर, चारपाई, बैलगाड़ी, प्रेम, गुस्सा, दया, क्रोध, कार। ये सभी किसी भी वस्तु के या व्यक्ति के नाम हैं, तो ये नाम ही संज्ञा कहलाता। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। देखिए, संज्ञा के भेद मुख्य रूप से 5 होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इन सभी पांचों के बारे में हम लोग डिटेल्स में चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे कि किसी व्यक्ति विशेष, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और किसी वस्तु विशेष के नाम के द्योतक शब्द को
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, अगर किसी भी संज्ञा से, संज्ञा क्या है, एक नाम है, तो किसी भी नाम से या किसी भी संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान का बोध होता है तो उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे रवि, देखिए अब रवि दिया हुआ है, तो रवि कोई, अब दुनिया में सभी व्यक्ति का नाम तो रवि नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति का नाम ही होगा। ठीक है, तो इसी तरह है जयपुर, तो जयपुर क्या है, जयपुर तो जो है सभी देश में किसी भी शहर का नाम, तो सभी का नाम तो नहीं हो सकता है जयपुर, किसी एक शहर का ही नाम होगा जयपुर। ठीक है, तो इसी तरह कोई विशेष व्यक्ति को दर्शाता है तो उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी एक विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान को दर्शाता है, उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इन नोट में एक ध्यान देने वाली बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु या स्थान की बात करते हैं तो वो एकलौता होता है, मतलब वो एक ही होता है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर रवि, ठीक है, रवि या जयपुर, तो देखिए रवि क्या है कि कोई एक व्यक्ति ही है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संख्या में कोई एक व्यक्ति ही होता है, इकलौता वो होता है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लीजिए कि अशोक है। ठीक है, तो अशोक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अशोको अगर हो गया तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि अशोको बहुवचन हो गया, तो बहुवचन में बहुत सारे अशोक आ गए, तो इस तरह से ये जातिवाचक हो गया, एक ये जाति ही हो गया। अब जैसे सुरेश, सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन सुरेशों हो गया तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई भी संज्ञा, जो कोई भी नाम होता है वो एकलौता होना चाहिए। ठीक है, वो एक ही होना चाहिए। जैसे जयपुर, जयपुर क्या है, एक ही नाम है, अगर जयपुरों कर दिया जाए तो जयपुरों, वो तो बहुत सारे जयपुरों हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे जयपुर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। देखिए जैसे मोहन गाता है, श्याम तेरा दुश्मन है, विराट कोहली एक महान बल्लेबाज है, तो एक महान बल्लेबाज कौन है, तो विराट कोहली है, एक व्यक्ति विशेष है। अब हर कोई तो महान बल्लेबाज नहीं बन सकता है। जैसे जयपुर में हवा महल है, तो हवा महल है तो कहाँ पर है, तो जयपुर में है। अब हर जगह तो हवा महल नहीं हो सकता है, तो कहाँ पर है, जयपुर में है, तो जयपुर एक विशेष स्थान है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब देखिए दिल्ली भारत की राजधानी है, अब भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है, तो दिल्ली जो है हर जगह तो भारत की राजधानी नहीं हो सकता है, तो एक विशेष स्थान है दिल्ली, तो इसलिए दिल्ली क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं जयपुर में रहता हूँ, ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। राम का कुत्ता मर गया, और महेश की भैंस भाग गई। अब देखिए महेश की भैंस भाग गई, भैंस भाग गई तो किसकी जो है किसकी भैंस भाग गई, तो महेश की भैंस भाग गई। अब सबकी भैंस थोड़ी भागी है, महेश की भैंस भागी है, तो महेश एक विशेष व्यक्ति हो गया कि महेश की भैंस भाग गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश गए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश गए, तो यहाँ पर क्या है, नरेंद्र मोदी विशेष हो गए। ठीक है, तो अब देखिए प्रधानमंत्री तो बनते रहते हैं, लेकिन विशेष व्यक्ति कौन है, नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी एक विशेष व्यक्ति हो गए, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उम्मीद है आप सब समझ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, समझते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए किसी व्यक्ति विशेष, स्थान या विशेष, देखिए किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और किसी वस्तु विशेष की जाति बताने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर कोई भी शब्द से, किसी भी शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान के जाति का बोध होता है, उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हो गया पशु। ठीक है, जैसे क्या है, पशु, पशु यहाँ पर है। अब पशु किसी एक व्यक्ति या एक जानवर का नाम तो नहीं हो सकता है, पशु मतलब बहुत सारे जानवर आ जाते हैं उसमें, तो ये एक जाति है। अब जैसे कवि, कवि कोई एक व्यक्ति तो नहीं होता है, कवि पूरी प्रजाति है, मतलब क्या प्रजाति नहीं, उसको मतलब कवि पूरा एक जाति कह सकते हैं, एक ग्रुप कह सकते हैं,
तो कवि पूरी जाति का नाम है, तो कवि जाति एक होते हैं, तो कवि शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अब जैसे कुत्ता है, कुत्ता किसी एक कुत्ते का नाम थोड़े है, वो बहुत, जैसे कुत्ता एक जानवर का नाम थोड़े है, बहुत सारे जानवर का नाम है। जैसे बहुत सारे कुत्तों को हम लोग कुत्ता कहते हैं, ठीक है, किसी एक कुत्ते को थोड़े हम लोग कुत्ता कहते हैं। तो इस तरह से ये कुत्ता शब्द जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, मतलब एक जाति का बताता है। जैसे कुत्ता एक जाति होता है, बहुत सारे कुत्ते होते हैं, कोई एक कुत्ता थोड़े होता है। एक कुत्ता होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, और कुत्ता बहुत सारे होते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। बिल्ली, अब जैसे बिल्ली हो गया, तो बिल्ली कोई एक बिल्ली थोड़े है, बहुत सारे बिल्ली हैं दुनिया में, तो यह शब्द जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे नदी, कोई एक नदी थोड़े है, बहुत सारे नदी है। पहाड़, महासागर, महाद्वीप इत्यादि, ठीक है। तो महाद्वीप जो है ये भी कोई एक महाद्वीप थोड़े है, बहुत सारे महाद्वीप हैं। तो बहुत सारे महाद्वीप हैं, तो ये एक महाद्वीप को बताता है, तो इसलिए यह एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण समझिए। देखिए, जैसे महिलाएं शहर जा रही हैं, ठीक है, महिलाएं शहर जा रही हैं। अब देखिए यहाँ पर किसी एक महिला के बारे में नहीं बताया गया है, बहुत सारे महिलाओं के बारे में बताया गया है, तो यह एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे बिल्ली चूहे का शिकार करती हैं। अब बिल्ली, कोई एक बिल्ली के बारे में थोड़े बताया गया है कि किसी एक बिल्ली का नाम आप लोग रखते हैं, जैसे मान लो कि मुनिया, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम सॉरी एक बिल्ली का नाम आप लोग रखते हैं मुनिया, ठीक है। मान लीजिए कि मुनिया चूहे का शिकार करती है, तो मुनिया क्या है, एक बिल्ली है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। और बिल्ली यहाँ पर है, तो बिल्ली चूहे का शिकार करती है, तो सभी बिल्लियाँ चूहे का शिकार करती हैं कि नहीं, बिल्ली एक पूरी जाति का नाम है, तो यह एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब जैसे पक्षी पेड़ पर रहते हैं, पक्षी पक्षी कोई एक पक्षी का नाम थोड़े है, कोई एक जीव का नाम थोड़े है, ये बहुत सारे जीव का नाम है, बहुत सारे पक्षियों का नाम है, ये पक्षी बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए यह एक जाति है, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब मानव सबसे बुद्धिमान होते हैं। देखिए यहाँ पर मानव सबसे बुद्धिमान होते हैं। अब कोई एक व्यक्ति के बारे में थोड़े बताया गया है कि जैसे विराट कोहली सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में मान लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप सब तो जानते ही हैं। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो यह क्या हो जाएगा, कौन सी संज्ञा होगी, यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर मानव है, तो मानव कोई एक व्यक्ति थोड़े है, मानव तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो मानव एक जाति शब्द को दर्शाता है, एक जाति को दर्शाता है, तो इसलिए यह एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब हाथी विशाल जीव है। हाथी कोई एक जीव थोड़े है, बहुत सारे जीव हैं, तो हाथी बहुत सारे होते हैं, हाथी की पूरी प्रजाति है, तो इसलिए हाथी एक जाति शब्द सूचक हो जाएगा। तो इसलिए जाति जो हाथी है वह एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो हाथी विशाल जीव है, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। इसमें आपको पहचानने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस कोई एक विशेष शब्द इसमें ढूंढ लीजिए, मतलब जिस पर सब इसमें मान लीजिए मुख्य शब्द ढूंढ लीजिए। जैसे देखिए हाथी है यहाँ पर, तो हाथी एक मुख्य शब्द है इन सब में से, तो हाथी क्या है, एक जाति का नाम है, तो यह एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी हाथी का नाम आप लोग रखते हैं, मान लीजिए कि गजा, ठीक है, मान लीजिए हाथी का नाम आप लोग रख दिए कोई गजा, तो अब गजा है, तो गजा हाथी का नाम है, कोई एक ही हाथी का नाम आप लोग रखे हैं, बहुत सारे हाथी का नाम थोड़े रख दिए हैं आप लोग गजा, तो एक हाथी का नाम रखे हैं गजा। अब यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि गजा एक विशाल जीव है, तो गजा कोई एक ही है, कोई एक ही हाथी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है अगर ऐसे भी कि गजा हाथी एक विशाल जीव है, गजा हाथी एक विशाल जीव है, तो यह एक क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, क्योंकि एक ही हाथी के बारे में बताया गया है यहाँ पर, वो है गजा हाथी। तो इस तरह से यहाँ पर हाथी विशाल जीव है, तो हाथी पूरे जाति के बारे में बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए
वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय विशेष की स्थिति को प्रकट करते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द है वो किसी समूह के बारे में बतलाता है तो उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, या इसी को समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जैसे है कक्षा। कक्षा देखिए, क्लास जो है, कक्षा, कोई यह मतलब पूरा, जैसे आप लोग का कक्षा होता है तो कक्षा एक पूरा बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो यह ग्रुप है, ठीक है। तो यह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब जैसे संसद, तो कोई एक संसद थोड़े है, संसद तो पूरे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक जगह बैठ करके इकट्ठा होकर के अपना नियम कानून बनाते हैं, तो वो एक समूह हो जाएगा। अब जैसे भीड़, भीड़ भी क्या है, बहुत सारे लोगों का समूह है। अब ढेर, ढेर बहुत सारे वस्तुओं का समूह हो जाएगा। दल, दल मतलब एक समूह मान लीजिए, तो एक समूह क्या है, बहुत सारे लोगों का समूह हो जाएगा। अब जैसे सेना है, सेना कोई एक सेना थोड़े है, वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे सैनिक हैं वहाँ पर, तो उसको हम लोग कहते हैं सेना, ठीक है। और सभा, सभा कोई एक व्यक्ति से थोड़े लगता है, बहुत सारे व्यक्ति जब वहाँ पर जमा होते हैं तो उसको कहते हैं सभा। परिवार, कोई एक व्यक्ति को परिवार नहीं कहते, जो जितने भी फैमिली में मेंबर सदस्य होते हैं उन सभी को परिवार कहा जाता है। तो कोई एक व्यक्ति तो परिवार नहीं होता है, बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है तो उसको परिवार कहते हैं। अब जैसे कक्षा मैंने बता दिया है। मेला, मेला में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको एक समूह बन जाता है, तो इसलिए यह एक समूहवाचक संज्ञा है। अब सेना है, मैंने बता ही दिया। पुलिस है, जैसे पुलिस कोई एक व्यक्ति थोड़े होता है, पुलिस तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, वो भी एक लिमिट में होते हैं, है ना, तो उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे पुलिस को ही एक एग्जांपल ले लीजिए कि पुलिस, मान लीजिए गाड़ी से कोई आती है, ठीक है, कोई मान लीजिए जैसे बोलेरो से ही आती है पुलिस, तो पुलिस उसमें कोई एक ही पुलिस थोड़ी आएगी, पुलिस मतलब अपने कांस्टेबल के साथ आएगी, अपने जो है और भी लोगों के साथ आएगी, ठीक है, अपने जो है पुलिस वालों के साथ पूरी टीम के साथ आएगी। तो पूरी टीम क्या है, एक ग्रुप है, एक समूह है, तो उसी को कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण देख लीजिए। जैसे आज गांव में सभा है, तो इसमें विशेष आपको वर्ड कौन सा दिख रहा है, सभा। विशेष वर्ड कौन सा दिख रहा है, सभा। तो सभा क्या है, सभा एक ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप मतलब बहुत सारे लोग जब जमा होते हैं तो अपना सलाह मशवरा देते हैं, उसको कहते हैं सभा, ठीक है। तो सभा एक क्या है, समूह है, तो यह हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे आगे देखिए और क्या है, कल संसद में बहुत बहस होगी। कल, इसमें विशेष वर्ड क्या दिख रहा है आपको, संसद, ठीक है। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें जो भी आपको विशेष वर्ड लगे वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें संसद विशेष वर्ड लग रहा है, तो संसद क्या है, एक समूह का नाम है, जो कि एक पूरे बिल्डिंग में बैठ करके लोग वहाँ पर अपना नियम कानून बनाते हैं, ठीक है, संसद लोग। तो संसद कोई एक व्यक्ति को नहीं करते हैं, पूरा ग्रुप होता है, पूरा समूह होता है, तो उसको कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे हम सभी मेला घूमने जाएंगे, यहाँ पर मेला है, मेला का एग्जाम्पल मैंने बता दिया है कि मेला बहुत सारे ग्रुप में होते हैं, जो है क्या उसको कहें, बहुत सारे भीड़ होते हैं वहाँ पर, पूरी ग्रुप होती है, पूरा समूह होता है, तो उसको कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे भीड़, भीड़ ने 10 लोगों को कुचल दिया। किसने कुचल दिया, भीड़ ने कुचल दिया। भीड़ कोई एक व्यक्ति का समूह, ये जो है एक व्यक्ति थोड़े है भीड़, वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति हैं वहाँ पर, तो उसको हम लोग कहते हैं भीड़, तो यह एक समूह है, तो यह एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। भारतीय सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेना है। तो भारतीय सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेना है। कौन सी सेना है, भारतीय सेना। अब कोई एक व्यक्ति भारतीय सेना थोड़े है, पूरी सैनिक जो है, पूरी सेना भारतीय सेना है, भारत की जितनी भी सेनाएं हैं वो सभी भारतीय सेना है। तो इस तरह से यह एक भारतीय सेनाओं का समूह है, तो इसको कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु या अधातु का बोध करवाने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी द्रव्य होता है या पदार्थ होता है, धातु या अधातु का बोध करवाने वाले शब्द जो होते हैं उसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे देखिए, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं,
तीन प्रकार के होते हैं। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा 10 क्लास में या 9 क्लास में, जो भी क्लास में पढ़ा हो आप लोग तीन प्रकार के पढ़े होंगे, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठीक है, ये द्रव्य अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर द्रव्य ये होता है और ये द्रव होता है, दोनों को एक मत समझ लीजिएगा, द्रव द्रव। ठीक है, तो यहाँ पर ये द्रव्य होता है। आप लोग देख रहे हैं द्र आधा व या लिखा हुआ है, तो ये द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, यहाँ पर द्रव आपको दिख रहा है, और यहाँ पर गैस। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के होते हैं द्रव्य। तो ठोस अवस्था में कौन कौन से आ जाएंगे, तो सोना, चांदी, लोहा आदि, जितने भी मतलब ठोस जो होते हैं, जो हार्ड होते हैं। ठीक है, तो हार्ड जो होते हैं, जो ठोस होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था। जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सभी ठोस होते हैं। तो इन सभी को जो है क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था कहा जाता है। और द्रव अवस्था किसको कहेंगे, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब जो बहता है। ठीक है, जो बहता है उसको कहते हैं, या इसको कह सकते हैं कि जो एक शेप में नहीं रहता है उसको कहते हैं द्रव अवस्था। ठीक है, जैसे पानी, दूध, इसको कोई भी बर्तन रख दीजिए वो फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको द्रव अवस्था कहते हैं। तो पानी, दूध आदि ये सभी द्रव है, तो ये सभी क्या है, द्रववाचक संज्ञा है। अब जैसे गैस अवस्था है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी द्रव्य पदार्थ हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग समझिए। चलिए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण देख लीजिए। तो महेश को पानी पीना है, महेश को क्या पीना है, तो पानी पीना है। पानी क्या है, एक द्रव्य है। ठीक है, एक द्रव्य है और इसको द्रव भी है। ठीक है, ये एक लिक्विड है। लिक्विड मतलब होता है द्रव। जैसे देखिए ये हो गया द्रव, द्र और व ये हो गया, और एक हो गया द्रव्य, द्र आधा व अव्यय। इन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि द्रव्य जो है वो तीन प्रकार के होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ये बीच वाला ही द्रव है। ठीक है, इसको लिक्विड कहते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस, ये द्रव्य के ही तीन प्रकार होते हैं। ये वाला द्रव्य के, ऊपर वाला द्रव्य के तीन प्रकार मत समझ लीजिएगा, नीचे वाला द्रव्य के तीन प्रकार होते हैं। तो देखिए महेश को पानी पीना है, तो पानी क्या है, एक द्रव्य है, तो यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, आजकल क्या महंगा हो गया है, तो सोना। ठीक है, एक विशेष वर्ड आपको इसमें से ढूंढ लेना है, बस आप आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सी संज्ञा है। तो देखिए सोना क्या है, एक द्रव्य है, तो यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब गाय का दूध मीठा होता है, गाय का क्या मीठा होता है, तो दूध मीठा होता है, तो दूध एक द्रव्य है। ठीक है, द्रव्य है एक, तो यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑक्सीजन जीवन के लिए जरूरी है, जीवन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, तो ऑक्सीजन क्या है, एक द्रव्य है, तो यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। लोहे में जंग लग गई, जंग लग गई, किस में जंग लग गई, लोहे में जंग लग गई, तो यह एक लोहा क्या है, यह द्रव्य है, द्रव्य में क्या है, ठोस है, तो यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल पहचानने के लिए कोई विशेष वर्ड को एक ढूंढ लेना है इसमें से, और उसके बाद पता कर लीजिए कि वह कौन से जो है भेद का है, उसके बाद आप लोग वही संज्ञा बता दीजिए। अब जैसे देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पांचवा प्रकार। देखिए ध्यान से देखिए, किसी भाव, गुण, दशा और अवस्था का ज्ञान करवाने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम, आश्चर्य, लालच, ये सभी भाव हैं। तो ये सभी भाव को बताने वाले शब्द को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्रोध है, प्रसन्नता, प्रेम, आश्चर्य, ये सभी भाव हैं। ये सभी क्या है, भाव है, न कि कोई वस्तु का नाम है, न कोई व्यक्ति का नाम है। यह एक भाव है जिसको महसूस किया जा सकता है, तो उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, ईमानदारी, ये सभी गुण है। ठीक है, क्या है, गुण है। अब यह कोई व्यक्ति का नाम थोड़े है, या कोई जगह का नाम थोड़े है, या कोई वस्तु का नाम थोड़े है, यह एक भाव है, सॉरी यह एक गुण है। तो गुण, भाव और दशा, ये तीनों यहाँ पर आप देख सकते हैं परिभाषा में कि जो है किसी भाव, गुण, दशा और अवस्था का ज्ञान करवाने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, प्रसन्नता,
प्रेम, आश्चर्य ये सभी क्या है, भाव है। और सुंदरता, ईमानदारी ये सभी क्या है, गुण है। और बुढ़ापा, बचपन और सुख ये सभी अवस्था हैं। तो गुण, दशा और अवस्था, ठीक है, या किसी भाव, ये सभी को दर्शाने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कि अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि संज्ञा को किसी भी एक संज्ञा से, जैसे कि कोई मान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम लोग जातिवाचक संज्ञा में कैसे जो है वाक्य को परिवर्तित करेंगे, कैसे जो है शब्द को परिवर्तित करेंगे। तो इस तरह से एक संज्ञा से दूसरे संज्ञा में परिवर्तित करना हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कैसा वीडियो लगा कमेंट जरूर करके बताएं। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।